केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने शुक्रवार को वाराणसी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन बेमतलब का है। पहले यह गठबंधन इस बात को बताए कि इनका नेता कौन है और यह किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। दरअसल यह गठबंधन जनता को भ्रमित करने के लिए बनाया गया है। 2024 के चुनाव में जनता पूर्ण रूप से एनडीए को समर्थन देकर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की बागडोर सौंपेगी। तो कांग्रेस का गठबंधन हो, जो विपक्ष का गठबंधन हो, मैं पूछना चाहता हूं आपका गठबंधन का नेता कौन है, किनके नेतृत्व में काम करेंगे, देश के जनता किसका नेतृत्व देखकर आपको समर्थन करना चाहिए। उनके पास कोई जवाब नहीं है। ये गठबंधन अपॉर्चुनिटीज गठबंधन है। ये गठबंधन के द्वारा कोई देश को लाभ नहीं होता है, देश को नुकसान होता है ऐसे गठबंधन के द्वारा, क्योंकि इसमें कोई यूनानिमिटी नहीं है। इसलिए ये गठबंधन के बारे में ज़्यादा चर्चा करने का जरूरत नहीं है। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आने वाले साल में 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, जो एनडीए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आज का हमारा नंबर है पार्लियामेंट में, उससे ज़्यादा नंबर लेकर हम पुनर्सत्ता में आएंगे। हैट्रिक एनडीए सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हैट्रिक सरकार आएगी। जी किशन रेड्डी ने वाराणसी में G20 के अंतर्गत हो रही संस्कृति मंत्रियों की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिन तक वाराणसी में वर्किंग ग्रुप की बैठक के पश्चात कल मंत्री स्तर की बैठक होगी, जिसमें एक दूसरे की संस्कृति के आदान प्रदान के साथ साथ 4 महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होगी। 50 शहर के अंदर वो हो रही। पहले जितने भी G20 कंट्रीज का मीटिंग होता था अलग अलग देशों में, सिर्फ नेशनल कैपिटल में पूरा मीटिंग्स होता था, मगर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है सिर्फ नेशनल कैपिटल में ना हो, देश में हर स्टेट में होना चाहिए, हर इम्पोर्टेंट शहर में होना चाहिए। देश में अलग अलग कोने में जितने भी अपना कल्चरल विरासत है, अपना टूरिज्म डेस्टिनेशंस है, सभी प्रचार प्रसार दुनिया भर हो, दुनिया के लोग स्वयं आके देखें, अपना भारत को आने वाले दिन में लाभ हो। उस दृष्टिकोण में ये G20 कंट्रीज का ऑर्गेनाइज करने का अलग रचना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर हुआ है। इसका हमारा आंखों का सामने दिख रहे, देश पे ऑल स्टेट्स में G20 कंट्रीज का मीटिंग हुआ। सबका मीटिंग्स का सारांश अपना मिनिस्टर्स मीटिंग का डिक्लेरेशन का सारांश होने के बाद ये मीटिंग में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में फाइनल मीटिंग होगा। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीन ने भारत से जमीन छीनी है लद्दाख में और बीजेपी झूठ बोल रही है। उनका जो परिवार से पूछना चाहिए। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व में भारत सरकार उनके समय पर कितना भारत का जमीन अलग अलग देशों को दिया है। स्वयं जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बोले हैं जो जमीन चीन ने ले लिया है वो जमीन कोई यूज नहीं है, वो जमीन खेती नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो जमीन ले लिए तो क्या होता, ऐसा पार्लियामेंट में जवाब दिया है। इसलिए राहुल गांधी से कोई कहानी सुनने का जरूरत नहीं है, उनका प्रश्न को जवाब देने का जरूरत नहीं है। इस देश का जितने भी जो विदेशों के सामने उनके सामने झुकने का प्रयास किया है, वो सिर्फ कांग्रेस का जमाने में भी झुकने का प्रयास किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम जो भी करेंगे देश के लिए करेंगे, देश के विकास के लिए करेंगे, देश के गौरव के लिए काम करेंगे। ओवैसी जी तीसरा इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव वो जीत रहे हैं। काब में रहने दो, अच्छी ऐसी काब में रहने दो। इंडिया गठबंधन पे क्या कहेंगे? हमारा पार्टी तो बहुत बार कह चुका है।